की ममता। एक बेहद गरीब बुढ़िया जिसका संसार में कोई नहीं था, वह जैसे तैसे अपना जीवन गुजारा करती थी। एक दिन अचानक एक लड़का उसके दरवाजे आ खड़ा होता है। बेटा, तुम कौन हो और इस गरीब बुढ़िया के घर क्यों आए हो? बूढ़ी माँ, हम काम की तलाश में यहाँ तक आए हैं। क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम किसी सेठ के यहाँ काम तलाश लेंगे। हाँ बूढ़ी माँ, हमें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। क्या हमें खाने को भी कुछ मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम दोनों यहाँ ज़रूर रुक सकते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आओ अंदर आ जाओ। वे दोनों घर में जाते हैं और दोनों दोस्त भर पेट भोजन करके वहीं सो जाते हैं। अगर ये दोनों हमेशा मेरे पास रहे तो मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। पर ये दोनों रुकेंगे यहाँ, रुकेंगे या पूछना पड़ेगा। सुबह होते ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेटा रुको, मेरी बात सुनो। क्या तुम यहाँ मेरे बेटे बनकर नहीं रह सकते? मेरी कोई औलाद नहीं है। अच्छा, तो हमें आपकी सेवा करने का क्या मिलेगा? अगर हम तुम्हारे बेटे बन जाएं तो हमारा क्या भला होगा? बेटा, ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। बुढ़िया अंदर जाती है और सिर के नीचे रखा 1 रुपये का सिक्का लाकर उन्हें दिखाती है। और हाँ, मेरे पास 1 रुपया है, क्या तुम इसके लिए मेरी सेवा कर सकते हो? 1 रुपये का सिक्का, इसके लिए हम तुम्हारी सेवा करेंगे? इससे तो अच्छा होगा हम किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर लेंगे, जिससे हमें पूरे 4000 पगार मिलेगी। मित्र, ऐसा ना कहो। बेशक हमें बूढ़ी माँ से कुछ ना मिले, पर हमारी एक माँ तो होगी जिसके साथ हम रह सकते हैं। हम भी तो अनाथ हैं। भोला कुछ देर सोचने के बाद, हाँ मित्र, तुमने सही कहा, हम यहीं रहेंगे इस बूढ़ी माँ के बेटे बनकर। वह रोज़ सुबह जंगल जाते और लकड़ियाँ बेचकर खुद का और बुढ़िया का ख्याल रखते। एक दिन बुढ़िया सोचने लगी, मेरे बेटों के लिए मेरे पास यह 1 रुपया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं उन्हें उनकी सेवा का फल दे सकूं। तभी बुढ़िया को एक सेठ की दुकान दिखती है। वह सेठ के पास गई और बोली, बेटा, आप कितना धन कमा लेते हो? सेठ ने बुढ़िया की तरफ देखा। आखिर यह बुढ़िया मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही है? बस माँ जी, यूं ही समझिए, एक जंगल में 2 गुना हो जाता है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मेरे पास यह 1 रुपया है, क्या तुम अपने काम में लगा सकते हो? मैं इसका दोगुना हर साल के हिसाब से ले जाऊंगी। सेठ बिना कुछ सोचे समझे इस बुढ़िया पर तरस खाकर, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लाइए। 1 रुपया ही तो है, आप जब चाहें इसके 2 गुना हर साल के हिसाब से मुझसे ले जा सकती हैं। बुढ़िया खुश होते हुए घर वापस आ जाती है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। अब लगभग 25 साल हो चुके थे। बेटे, तुम इतने समय से मुझे अपनी माँ समझकर मेरी सेवा किए जा रहे हो। अब वो समय आ गया है कि मुझे वो 1 रुपया तुम्हें दे देना चाहिए। तुम दोनों बड़े बड़े बोरे ले लो और चलो मेरे साथ। श्याम, क्या तुम्हें याद है, आज से लगभग 25 साल पहले मैंने तुम्हें 1 रुपये का सिक्का दिया था? हाँ हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है। तो उसका हर साल 2 गुना के हिसाब से 25 साल का हिसाब बनाकर मेरे बेटों को दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी लो। सेठ ने हिसाब लगाना शुरू किया। जब हिसाब बनकर तैयार हुआ तो सेठ के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ना चाहते हुए भी सेठ ने दोनों बेटों को बोरियों में भर कर धन दिया और वे तीनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। दोनों बेटे बूढ़ी माँ की तेज दिमाग की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, हर साल 2 गुना के हिसाब से 25 साल में उस बुढ़िया माँ कि 1 रुपये का कितना पैसा उन लोगों को मिला। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।